नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस में। मैं हूं अशोक पांडे। मेरी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें, आपको मिलते रहें। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं कि कई बार चाहे मजबूरी में हो, चाहे आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हो, आप किसी को पैसे देते हैं और कई बार आपके पैसे फंस जाते हैं। सामने वाला जिसको आपने पैसे दिए हैं वो आपके पैसे वापस नहीं करता। इस कंडीशन में आप रिकवर पैसे कैसे करेंगे, आप पैसों की रिकवरी कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप प्रोमिसरी नोट बना सकते हैं या लोन अग्रीमेंट बना सकते हैं या सिक्योरिटी चेक ले सकते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड वीडियो हमारा था उसमें मैंने आपको सिविल समरी सूट के बारे में बताया था, जो कि रिकवरी ऑफ मनी के लिए होता है एज पर सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 37। आज हम लोग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बात करने वाले हैं कि NIA में अगर आपने किसी को चेक दिया है या आपसे किसी ने चेक लिया है तो चेक अगर बाउंस हो जाता है तो बाउंस होने की कंडीशन में क्या होगा। चेक, जैसा हम लोग समझते हैं, ये बहुत ही पॉपुलर मीडियम है पेमेंट करने के लिए और हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इसको लेकर के उत्साहित है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चेक पेमेंट करें, जिससे एक ट्रांसपेरेंट इकोनॉमी बन सके और कैशलेस इकोनॉमी बन सके। कई बार चाहे बिजनेस पर्पज़ के लिए हम लोग चेक दें या सैलरी के लिए या बिल्स के लिए या फीस के लिए, हम लोग चेक का बहुतायत इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जानते हैं क्या होगा चेक बाउंस के केसेस में और किस वजह से ये होता है। तो हम लोग प्रोसीजर के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले चेक बाउंस क्यों हो जाता है ये जानना ज़रूरी है। तो 3 एसेंशियल कंडीशन है, 3 एसेंशियल बातें हैं जिस वजह से चेक बाउंस हो जाता है। सबसे पहला, इनसफिशिएंट फंड। मैक्सिमम ये होता है कि आपने मुझे 10,000 रुपये का चेक दिया लेकिन आपके अकाउंट में 9,000 रुपये थे या 1,000 रुपये था। आपने जो चेक इशू किया वो 10,000 रुपये था। तो जो चेक इशू है वो इनसफिशिएंट फंड के वजह से रिजेक्ट हो जाएगा, वो बाउंस हो जाएगा। और क्योंकि आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं था, पैसे नहीं थे, इस वजह से ये पहला ऑब्जेक्शन आता है इनसफिशिएंट फंड का। दूसरा, क्रेडेंशियल मिसमैच, मतलब कई बार ओवर राइटिंग हम लोग कर देते हैं, यानी डेट के लिए हो या सिग्नेचर के लिए हो या पैसे के लिए। तो अगर आप चेक में ओवर राइटिंग करेंगे तो भी वो आपका बाउंस हो जाएगा। सिग्नेचर अगर आपने डिफरेंट किया है तो भी वो बाउंस हो जाएगा। तो इसे क्रेडेंशियल मिसमैच कहते हैं। और तीसरा, स्टॉप पेमेंट, यानी मैंने आपको 10,000 रुपये का चेक तो दे दिया लेकिन थोड़े टाइम के बाद मैंने उसमें स्टॉप पेमेंट लगा दिया, मतलब उस पर्टिकुलर चेक पे रोक लगा दी। तो इस कंडीशन में वो क्या होता है कि स्टॉप पेमेंट हो जाता है। नाउ ये 3 कंडीशन मैंने आपको बताई। पहला, इनसफिशिएंट फंड, जहां पे बैलेंस नहीं था, पर्याप्त बैलेंस नहीं था आपके खाते पे। दूसरा, क्रेडेंशियल मिसमैच, जहां पे ओवर राइटिंग हो जाती है, सिग्नेचर मिसमैच हो जाते हैं। और तीसरा, स्टॉप पेमेंट, जहां पे आप रोक लगा देते हैं, सामने वाले को पेमेंट ना देना पड़े इस वजह से। क्रेडेंशियल मिसमैच को छोड़ करके, यानी क्रेडेंशियल मिसमैच अगर हो गया तो आप दूसरा चेक ले सकते हैं, जिसने आपको वो चेक दिया था उससे आप दूसरा चेक ले सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है, वो दूसरा चेक देने से मना करता है, तो जिन मैंने आपको दूसरे वीडियो में बताया था कि सिविल सूट आप फाइल कर सकते हैं, समरी सूट फाइल कर सकते हैं 37 CPC के हिसाब से। आपको वो वीडियो देखना चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अगर आपको क्रेडेंशियल मिसमैच की वजह से सामने वाला चेक नहीं दे रहा है तो। नाउ अब हम लोग बात करते हैं बची 2 कंडीशन के बारे में, जहां पे पहली कंडीशन है इनसफिशिएंट बैलेंस की और दूसरी है स्टॉप पेमेंट की। तो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 सेक्शन 138 को अट्रैक्ट करेगा और इस कंडीशन पे जो चेक बाउंस के केसेस रहेंगे, चेक बाउंस के केसेस आप फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये जानना ज़रूरी है, इस बारे में बात करना ज़रूरी कि अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो अब आप क्या करेंगे। जब कभी भी आप चेक को बैंक में सबमिट करते हैं और अगर आपका चेक बाउंस हो गया तो जो बैंक है आपको एक रिटर्न मेमो देता है, बैंक मेमो देता है, जिसमें कारण मेंशन होता है कि किस वजह से आपका चेक बाउंस हो गया, चाहे वो स्टॉप पेमेंट की वजह से हो या इनसफिशिएंट फंड की वजह से हो। जैसे ही आपका चेक बाउंस हो जाता है, आपके पास में 30 दिन का समयावधि होती है, 30 दिन का टाइम होता है कि आप जो अपोजिट पार्टी है जिसने आपके पैसे लिए हैं, आप उसे 30 दिन के अंदर लीगल नोटिस सेंड करें। लीगल नोटिस में आप मेंशन करेंगे कि ये 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से लीगल नोटिस हम आपको दे रहे हैं, जिसमें आपने मुझे इतने पैसे लिए थे और आपने वापस नहीं किए। तो अगर आप वापस नहीं करते हैं तो हम आपके अगेंस्ट में 138 लीगल नोटिस 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की कार्रवाई करेंगे।
दोस्तों लीगल नोटिस में हमेशा 15 दिन का समय दिया जाता है और लीगल नोटिस जैसे ही आप उसकी समय सीमा ख़त्म हो जाएगी, 15 दिन की समय सीमा ख़त्म हो जाएगी, उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको कोर्ट में कंप्लेन केस फाइल करना पड़ेगा। मतलब टोटल आपके पास में 15 दिन लीगल नोटिस के और 30 दिन कंप्लेन फाइल करने के, टोटल आपके पास 45 डेज का टाइम है। अब बात करते हैं कोर्ट का क्या प्रोसीजर है। कोर्ट का जो प्रोसीजर है उसमें सबसे पहले जो कंप्लेनेंट है, यानी अगर मैं याचिका करता हूं, मैं कंप्लेनेंट हूं, तो अगर मैंने जो कंप्लेन फाइल की है उसमें जो अपोजिट पार्टी है, आप मुझे पैसे आपने वापस नहीं किए, तो आपको कोर्ट समन या नोटिस इशू करेगी। समन या नोटिस इशू करने के बाद में आपको आपके ऑन बिहाफ लॉयर अपीयरेंस देगा, कोर्ट में हाजिरी दाखिल करेगा। इसके बाद कोर्ट की हियरिंग शुरू होती है और मुझे एविडेंसेस सबमिट करेंगे कोर्ट में। अगर आप नहीं आए तो आपके अगेंस्ट में कोर्ट वारंट भी इशू कर सकती है और मेरे एविडेंसेस सबमिट करने के बाद में कोर्ट डिसाइड करेगी प्रतिवादी को सुनने के बाद कि भाई इस मैटर में क्या होना चाहिए। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो पनिशमेंट होता है वो काफ़ी क्लियर है। मतलब जो पनिशमेंट होगा, जैसे आपने मुझे 1 लाख रुपए का चेक लिया था, 1 लाख रुपए नहीं दिए और जो मेंशन है चेक में अमाउंट वो 1 लाख रुपए, तो आपको जो फाइन देना पड़ सकता है वो 2 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। इसके साथ जो आपको सजा हो सकती है, जेल हो सकती है, पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, वो भी 2 साल की रहेगी। तो जो पेनाल्टी या पनिशमेंट है वो भी काफ़ी क्लियर है, यानी ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ चेक। 1 लाख का चेक था, 2 लाख आपको देना पड़ेगा। 10 लाख का चेक था, आपको 20 लाख रुपए तक देना पड़ सकता है। और इसमें आपको कोर्ट फीस भी डिपॉजिट करनी पड़ती है जब आप कंप्लेन केस फाइल कर सकते हैं, जो लगभग 2 से 3% होती है और कुछ स्टेट में नहीं होती है। और इसके साथ जैसा मैंने आपको बताया कि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों ही तरीके का मामला होता है। इस वजह से सिविल एक्शन में आपको डबल फाइन भरना पड़ सकता है, जो चेक का अमाउंट था उसका 2 गुना अमाउंट आपको पे करना पड़ सकता है, और क्रिमिनल में आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए, हमेशा बात को ध्यान में रखिए कि अगर आपने किसी को चेक दिया है तो उसके पहले आपके अकाउंट में प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए और आप फ्रॉड ना करें। जिसके पैसे लिए आपको निश्चित रूप से उसके पैसे वापस कर देने चाहिए। दोस्तों इसके बाद भी हम लोग बात करेंगे क्रिमिनल एक्शन कैसे लिया जा सकता है, फॉर्जरी का मैटर बना करके कैसे आपके पैसे रिकवर किए जा सकते हैं। इसके बारे में हम लोग निश्चित रूप से अगले वीडियो पे बात करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मेंशन कीजिए, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। इसके साथ ही साथ आप हमारा चैनल ऑनलाइन लीगल एडवाइस सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते आप तक पहुँचते रहें। आपका कीमती महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद। और अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक मेंशन है, जिसके थ्रू आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, आप मुझे बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह आपका कीमती समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।